हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस लॉन्ग वीडियो में स्वागत है। तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। इसमें है एक कहानी, बूढ़े और जवान में फ़र्क। तो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप लोग सुनिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताना हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों। मैं कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़े दादाजी थे। वो जा रहे थे सफ़र में। तो उसी ट्रेन में 10-12 नौजवान लड़के थे, बैठे थे। तो लोग भी सफ़र कर रहे थे। तो उन सब में से सब ने कहा, बैठे बैठे बहुत बोरिंग हो रही है, ने टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कुछ मस्ती किया जाए। तो सब ने कहा, उसमें से एक ने कहा कि ट्रेन में कैसे मस्ती किया जाए, इस ट्रेन में कैसे मस्ती किया जाए। उसमें से एक ने फिर कहा कि चलो चैन खींचा जाए, टीटी आएगा, थोड़ा इसी में टाइम पास होगा। टीटी आएगा, थोड़ा इधर उधर होगा तो टाइम पास होगा। तो उसमें से फिर एक ने कहा, टीटी आएगा अगर तो पैसे भी लेगा, वो चैन खींचने में पैसे भी लगता है, फाइन। तो उसमें से कहा, सब ने कहा हम सबके पास मिलाकर सबके पास 150 रुपये होंगे, तो उस सबको मिलाकर पैसे इकट्ठा कर लो, फिर दे दिया जाएगा जब टीटी आएगा। तो सब ने मिला, किसी के पास 100 रुपये थे, किसी के पास 50 रुपये थे, सब ने मिल इकट्ठा किया तो 1,1200 रुपये हो गए। तो सब ने मिलाकर, तो एक लोगों के पास सब ने कहा आप रख लो, जब टीटी आएगा तो आप दे देना टीटी को। तो सब ने कहा अच्छा ठीक है। तो इकट्ठा किया। उस 10-12 में से एक ने पैसा रख लिया। तो उसमें से एक ने कहा कि अगर हम लोग हम लोगों का पैसा भी बच जाएगा और हम लोग मस्ती भी हो जाएगी, चैन भी खींच लेंगे। तो सब ने कहा कैसे हमारा पैसा भी बच जाएगा और हम लोग मस्ती भी कर लेंगे, चैन भी खींच उठेगा और बच भी जाएंगे। तो उसने कहा, जो ये दादाजी बैठे हैं, हम लोग चैन खींच देंगे, टीटी आएगा, हम लोग बोल देंगे कि ये दादाजी ने चैन खींचा है, तो टीटी इनको पकड़ के ले जाएगा, हम लोगों का मस्ती भी हो जाएगा। सब ने कहा ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है, तो हम मस्ती कर लेते हैं। सब ने कहा हाँ। सब ने मिलकर सोचा यही। तो दादाजी और वो लड़के ट्रेन के डिब्बे में अकेले थे। वो दादाजी अकेले थे और ये लड़के का टीम 10-12 लोग थे, ये लोग बस। तो दादाजी ने कहा कि बेटा लोग ऐसा मत करो, मैं घर का अकेले बुजुर्ग आदमी हूँ, हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अकेला हूँ। सबने सबको मस्ती सूझी थी करने को, सबने उनकी नहीं सुनी। दादाजी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, बेटा लोग हमको छोड़ दो, ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग माने नहीं, चैन खींच दिया। वो लोगों ने चैन खींच दिया। दादाजी बहुत रोए, बोले बेटा ऐसा मत करो हमारे साथ, मैं बूढ़ा आदमी कहाँ जाऊँगा, जेल वेल चला जाऊँगा, क्या होगा। वो लोग चैन खींच दिए, उनका नहीं सुने। फिर टीटी आया, बोला किसने चैन खींचा। तो वो ज़्यादा थे, उन्होंने कहा हम सब ने देखा, ये दादाजी चैन खींचे हैं, इन्होंने ही खींचा है चैन। उन सब ने कहा इस दादाजी ने ही चैन खींचा है, हम सब ने, इतने लोग हैं, सब ने देखा है अपने आँखों से। तो टीटी ने दादाजी से पूछा, तो टीटी ने दादाजी से कहा आप चैन क्यों खींचे। तो दादाजी बोले, तब रोने लगे दादाजी, मैं क्या करता, चैन न खींचता तो मैं क्या करता, हमारे चोरी हो गई, हमारे पास जितने पैसे थे सब चोरी हो गया। टीटी ने कहा किसने लिया आपका पैसा, किसने चोरी किया। दादाजी बोले ए सब ने मिलकर हमारे जो पैसे थे हमारे पास, सब ने छीन लिया, तो इसलिए हमने चैन खींचा। टीटी ने कहा तो दादाजी बोले कि चाहे इनकी जेब में है, क्योंकि सारी घटना दादाजी जी के सामने ही घटी थी। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के जेब में देखो, हमारा पैसा इसी के जेब में है, इन सब ने लेकर इसी को दिया है, देख लो, चाहे अगर निकल जाए तो हम सच बोल रहे हैं। टीटी ने झाड़ा लिया, बस क्या था, पैसा उसी के पास सारा था, क्योंकि दादाजी देखे थे किसके पास पैसा है, क्या हो रहा था वहाँ। टीटी ने झाड़ा लिया, पैसा उसी के पास निकला। दादाजी को जो है 1200 पैसा जितना था सब उठा के दे दिया और उन सबको ले जाकर जेल जाने लगे। उन सबको मारा भी और जेल में भी ले जाने लगे। तब दादाजी ट्रेन से उतरते हुए कहा
कि बेटा मेरे बाल यूँ ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, इतने साल का तजुर्बा है हमें, कैसे कैसे रहा जाता है इस दुनिया में। आप लोगों ने हमें फंसाना चाहा था, हमने आप लोगों को फंसा दिया और आप सबका पैसा भी हमारे पास आ गया। ऐसी गलती फिर ना करना आप लोग। तो दादाजी को पैसे भी मिल गए और छूट भी गए वो आसानी से। तो इसी को कहते हैं चालाकी। दादाजी का तजुर्बा था कैसे किसके साथ रहा जाता है। वो उन लड़कों को पुलिस जो है टीटी जो है पुलिस के हवाले कर दिया और दादाजी बच गए। तो कहानी हमारी समाप्त हुई। तो आप लोग कहानी सुनना और अच्छी लगे तो बताना, क्योंकि दादाजी को लोग फंसा रहे थे। दादाजी को बहुत दिमाग था उनके पास, क्योंकि वो बहुत साल के थे, उनके तजुर्बा था उनके पास। तो उन्होंने अपने आप को बचाया भी और उन सब का जो पैसा था वो भी उनके पास आ गया और वो बच भी गए। उन्होंने फंसाने की कोशिश किया था, वो लोग खुद फंस गए। इसलिए कहते हैं दूसरों को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, जो गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिर जाओगे अपने आप ही। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट में बताना, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, जैसा भी बना हम बोल दिए हैं। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही समझदारी कहानी है। आप लोग सुनिएगा पूरा कहानी। तो दोस्तों हमारे में कमेंट लाइक करके बताना कहानी कैसी लगी। दादाजी बहुत चालाक थे, बच गए, वरना उन लोग तो उनको फंसा ही दिए होते। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।